नमस्कार प्यारे बच्चों, किरण बाल अकेडमी एवं टैगोर नवोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन आज प्रारंभ करते हैं संस्कृत के सामान्य ज्ञान के बारे में। कई छात्रों को संस्कृत का सामान्य ज्ञान भी बहुत बड़ा भारी लगता है, लेकिन ये कठिन नहीं है, बहुत ही सरल भाषा है। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ संस्कृत भाषा के अंदर सर्वनाम शब्दों पे अपन बात करेंगे। सर्वनाम शब्दाः। कई छात्रों को संस्कृत के अंदर वाक्य बनाने नहीं आते। जैसे वह पढ़ता है, वो बोल तो देते हैं वह, लेकिन पढ़ता है वो भी बोल देते हैं, लेकिन वे सब पढ़ते हैं। तो वे सब पढ़ते हैं के अंदर वे सब जो कारक कर्ता कारक है उसके साथ कौन सी क्रिया आएगी, उसमें वो असमंजस्य की स्थिति में पड़ जाते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सर्वनाम शब्द के अंदर, इससे पहले मैं आपको बता दूं, संस्कृत के अंदर वचन और हिंदी में वचन, दोनों में वचन अलग अलग होते हैं। जैसे संस्कृत में वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी के अंदर वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले लेते हैं एक वचन। द्विवचन, और अंतिम रह गया बहुवचन। साथ में ही पुरुष को ज्ञान भी होना चाहिए अपने को। पुरुष होते हैं संस्कृत में तीन। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के अंदर कर्ता कारक आते हैं से। से का अर्थ होता है वह। द्विवचन के अंदर आता है सर्वनाम शब्द तौ। तौ का अर्थ होता है वे दोनों, क्योंकि एक वचन में अकेला व्यक्ति आता है, द्विवचन में दो आते हैं और बहुवचन में सभी आ जाते हैं। ते, ते का अर्थ होता है वे सब। प्रथम पुरुष के अंदर जो ये स तौ ते, अर्थात से यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, यह पुल्लिंग के लिए आता है। साथ में स्त्रीलिंग के लिए देखो सा। अगर कोई पुरुष है, पुरुष के लिए अपन बोलेंगे वह बालक है। जैसे मान लो वह राम है तो से आएगा, वे दोनों छात्र हैं तो तौ आएगा, वे सब छात्र हैं तो ते आएगा उनके लिए। जबकि अगर कोई स्त्रीलिंग के अंदर अगर वह बालिका है, जैसे वह बालिका है, तो उसके लिए सा का प्रयोग होगा, न कि से का। वे दो बालिकाएं हैं तो उनके लिए आएगा सर्वनाम शब्द ते, और वे सब बालिकाएं हैं तो ता। सा ते ता। नपुंसकलिंग के अंदर आते हैं अपन। जैसे वह पुस्तक है तो तत्, इसके लिए आएगा तत्। वे दो पुस्तकें हैं तो ते, वे सब पुस्तकें हैं तो तानी। एक बार पुनः अपन रिवीजन मारते हैं। सर्वनाम शब्दों के अंदर प्रथम पुरुष के अंदर पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा एक वचन के अंदर से। तीनों का अर्थ होगा जैसे से, सा, तत्। ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसक के लिए। तो तीनों का अर्थ होता है वह। द्विवचन के अंदर तौ, इसका अर्थ होता है वे दोनों। पुल्लिंग में आते हैं तो तौ, स्त्रीलिंग के अंदर कोई है तो उनके लिए ते, और नपुंसक के लिए ते। बहुवचन के अंदर आते हैं तो पुल्लिंग के लिए, जैसे वे सब छात्र हैं तो ते वहां पर प्रयोग होगा। वे सब छात्राएं तो ता, और वे सब फल है या पुस्तकें हैं तो तानी का, उनके लिए पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे।
अब अगला पुरुष आता है, अगला मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंदर त्वयं, त्वयं का अर्थ होता है तुम दोनों। इसके लिए आता है सर्वनाम शब्द युवाम। युवाम में तुम दोनों। यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं अपन अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। वयम, हम सब। कई बार मैंने देखा है कि कई छात्र 10वीं के अंदर भी आ जाते हैं, कहीं जैसे मान लो दूसरे विद्यालयों से पास आउट होके, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो मैं शब्द अहम तो वो बता देगा, लेकिन पढ़ता हूं इसके साथ क्या क्रिया है कि वो बोलता है अहम पढ़ती, जबकि ये बिल्कुल अशुद्ध है। अहम के साथ क्रिया आती है पठामी। अब अपन चलते हैं, ये सर्वनाम शब्द हो गए। एक बार पुनः अपन, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन के अंदर चलते हैं, संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के अंदर सर्वनाम शब्द आते हैं पुल्लिंग के लिए स, जिसका अर्थ होता है वह। द्वितीय द्विवचन के अंदर आता है तौ, उसका अर्थ होता है वे दोनों। बहुवचन के अंदर आते हैं ते, उनका अर्थ होता है ते का वे सब। स्त्रीलिंग के लिए आएगा सा, यानी वह। ते वे दो, ता वे सब। नपुंसक लिंग के लिए आते हैं अपन, नपुंसक लिंग के अंदर तत् वह, ते वे दो, तानी वे सब। मध्यम पुरुष के अंदर आते हैं अपन तुम पढ़ते हो, तो त्वयं शब्द के अंदर ಮುಂತಾದ ವಿಡಿಯೋನ ಕಟ್ಟೆದಿಗದ ಹ್ಮ್ ತಮ್ಮದಾನ್ ಕೇಳೋನು ವಿಡಿಯೋನ ಕಾಟೋನು ಕಾಯಿ ತಾ ವಿಡಿಯೋನ मध्यम पुरुष के अंदर त्वयं, त्वयं का अर्थ होता है तुम। युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं अपन अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब। धातुओं के अंदर आते हैं, पहला लेते हैं अपन पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। धातु, धातु का अर्थ होता है क्रिया। लट, लकार, लट का अर्थ होता है वर्तमान। लकार का अर्थ होता है काल। इंग्लिश की तरह ही संस्कृत के अंदर भी 3 काल होते हैं, लेकिन 3 के अलावा 2 और हैं। जैसे अपने को पढ़ाई करनी चाहिए, विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, तो एक लोट लकार, और दूसरा है वो दूसरा क्या, सॉरी, अंतिम 5वां विधिलिंग, जो अपने को चाहिए अर्थ में होता है, और एक होता है लोट, जिसका आता है आज्ञा के लिए, तुम पढ़ो, तो लोट लकार के अंदर वो आदेश होता है। अब आते हैं वही, इसके अंदर भी पट, पट का अर्थ हो गया पढ़ना, धातु का अर्थ होता है क्रिया, लट का अर्थ होता है वर्तमान, लकार का अर्थ होता है काल। तो ये पहला रूप है वर्तमान काल, पढ़ धातु का। इसके 5 रूप होते हैं,
ये वो 5 काल होते हैं, तो पहला काल है लट लकार। इसमें वही पुरुष 3 आते हैं, वही वचन तीनों, एक वचन, ये द्विवचन और अंतिम बहुवचन। पुरुष लेते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अंतिम उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंदर पठ धातु का रूप बनता है पहला पठति, द्वितीय द्विवचन के अंदर बनता है पठत, बहुवचन में पठन्ति, अर्थात पठति, पठित, पठन्ति। इसको अपन गीत जो अपने को सबसे प्रिय लगता है, कोई भजन, उसकी धुन पे अपन याद कर सकते हैं, जैसे पठति, पठत, पठन्ति। मध्यम पुरुष के अंदर पठसि, पठित, थाली वाला थे, तलवार वाला थे नहीं आएगा, यहाँ पर थाली वाला था और यहाँ पर भी थाली वाला था, पठित। उत्तम पुरुष के अंदर पठामि, पठावे, अंतिम हो गया पठाम। अब अपन चलते हैं अनुवाद की तरफ। बिल्कुल सरल संस्कृत भाषा के अंदर अपन अनुवाद सीखेंगे। पहला एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं अपन। पठ धातु का पट का अर्थ होता है पढ़ना, धातु का अर्थ होता है क्रिया और लकार का अर्थ होता है वर्तमान। वो लट का अर्थ वर्तमान, लकार का अर्थ होता है काल। पुरुष 3 हो गए इन्हीं की तरह, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन वही तीनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के अंदर पठति, पठत, पठन्ति। मध्यम पुरुष के अंदर क्रिया आती है पठसि, पठत, पठतै। उत्तम पुरुष के अंदर पठामि, पठावे, पठामै। इनको बोलते समय कई विद्यार्थी कठिनाई का अनुभव महसूस करते हैं, जबकि ये कठिन शब्द नहीं है, बिल्कुल सरल शब्द हैं। इनको याद करने का बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका, आपको जो भजन अच्छा लगता है, जो गीत आपको अच्छा लगता है, कोई देशभक्ति गीत हो, उस धुन पे आप इसको याद कीजिए। जैसे पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावे, पठामै। अब अपन चलते हैं सरल संस्कृत शब्दों को बढ़ाने के लिए। तो देखो, जैसे वह पढ़ता है बालक के लिए, तो एक वचन के अंदर है ये वह, और पुरुष है ये, अर्थात सर्वनाम शब्द है, प्रथम पुरुष के अंदर आता है। तो प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द के साथ पठ धातु की जो क्रिया आएगी वो भी प्रथम पुरुष की ही आएगी। एक वचन के साथ एक वचन की ही क्रिया आएगी, द्विवचन वाले सर्वनाम शब्दों के साथ द्विवचन की क्रिया आएगी, बहुवचन वाले सर्वनाम शब्दों के साथ बहुवचन की ही क्रिया आएगी। देखते हैं अपन। पहला शब्द लिया वह पढ़ता है। उदाहरण, वह पढ़ता है। पुनः वह पढ़ता है, तो पुरुष देखिए वह पढ़ता है, तो स्पष्ट दिख रहा है। वह पढ़ता है तो बालक है, वह पढ़ती है तो स्त्रीलिंग बन जाता, तो वो बालिका आ जाती। लेकिन पुल्लिंग है, वह पढ़ता है बालक है, पुल्लिंग के लिए शब्द आएगा से। वह का हो गया से। पढ़ता है पुल्लिंग के साथ आ रहा है, यानी ये क्रिया पुल्लिंग की बन रही है, तो वह के साथ क्रिया हो गई पठति।
क्रिया सेम ही आएगी तीनों के साथ, चाहे लिंग कोई सा ही हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, क्रिया तीनों के साथ सेम आएगी। द्विवचन में आओ, वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठते, वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती, न कि वह पढ़ता है तो से के साथ अपन पठंती लगा देंगे, गलत, से के साथ अपन पढ़ते लगाएंगे, गलत हो जाएगा। एक वचन के साथ एक वचन ही क्रिया आएगी, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष के ही सर्वनाम शब्द आएंगे, और क्रिया प्रथम पुरुष की आएगी, मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया आएगी, और उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्दों के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया आएगी, न कि प्रथम पुरुष की क्रिया आ जाएगी। ये अपना आज का अनुवाद प्रकरण पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको शायद ये समझ में भी आ गया होगा। आप आज घर पे बैठकर वाक्य बनाना बिल्कुल पूरे प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अहम, अहम के साथ क्रिया आएगी, पुरुष उत्तम पुरुष है, एक वचन का है, तो क्रिया में चलिए उत्तम पुरुष का ही सर्वनाम शब्द के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया और एक वचन की, तो अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम, तो आवाम द्विवचन का है, इसमें भी द्विवचन में आइए, आवाम उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष की क्रिया में आइए, आवाम का हो गया पठावे, और वयम के साथ आएगा पठावे, न कि वयम के साथ पठावे आएगा। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि ये आपको याद होगा तो ही आप आगे संस्कृत भाषा में व्याकरण है, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, आपको इन्हीं के ऊपर याद अर्थात करना पड़ेगा। थैंक्स, आज का अपना इतना ही।